जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। सभी छोटे पक्षी सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठे हुए थे। बहुत स्वादिष्ट है मिंटी आंटी का गाजर का हलवा। मैंने कल जी भर के मिंटी आंटी से गाजर का हलवा खाया। मगर जग्गू, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं। फिर कैसे तुम हर रोज मिंटी आंटी से गाजर का हलवा खा लेते हो? यही तो है मेरा कमाल। मुझे जग्गू कहते हैं, जग्गू। मैं हर रोज मिंटी आंटी से एक नया झूठ बोलता हूँ और मिंटी आंटी मुझे मुफ्त में गाजर का हलवा दे देती हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। मिंटी आंटी गाजर का हलवा लेकर आ गई होंगी। फिर जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है। गाजर का हलवा, खोए और दूध का गाजर का हलवा, मीठा मीठा गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाओ। मिंटी चिड़िया ऐसे आवाज लगाकर गाजर का हलवा बेच रही थी। जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है और मिंटी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। अरे अरे छोटे कौवे, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मा पापा मर गए हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई भी मुझे गाजर का हलवा नहीं देता। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए। ये सुनकर मिंटी चिड़िया जग्गू से कहती है, छोटे कौवे, क्या कल भी तुम आए थे मेरे पास? नहीं नहीं मिंटी आंटी, मैं तो कल नहीं आया था। लो ये गाजर का हलवा खा लो और चुप हो जाओ छोटे कौवे। मैं ऐसे गरीब पक्षियों को मुफ्त में ही गाजर का हलवा दे देती हूँ। आज फिर मिंटी आंटी को उल्लू बना लिया। फिर जग्गू गाजर का हलवा खाता है और वहाँ से चला जाता है। जग्गू मेरे लाल, तुम कहाँ थे? सुबह से निकले हुए हो घर से? मम्मा, मैं तो कुकू के साथ आग के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सारा दिन पढ़ता है मेरा बेटा। ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसे ही दिल लगाकर मिंटी आंटी का गाजर का हलवा खाऊंगा। क्या कहा जग्गू? कुछ नहीं मम्मा, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही पढ़ूंगा और फर्स्ट पोजीशन लूंगा। दूसरे दिन जग्गू कबूतर चाचा के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, कबूतर चाचा, मेरी दादी आई है दूसरे जंगल से। पापा ने भेजा है कि आप मुझे कुछ मिठाई दे दें। मेरे पापा बाद में आकर आपको पैसे दे जाएंगे। क्या तुम कालू कौवे के बेटे हो? हाँ हाँ अंकल, मेरे पापा का नाम कालू कौवा ही है। ये लो, ये मिठाई तुम अपनी दादी के लिए ले जाओ। तुम्हारा पापा मेरा पुराना दोस्त है, उसे कहना कि पैसे जब हुए दे जाना। ठीक है अंकल, अब मैं जाऊं? दादी भूखी होंगी। जाओ जाओ बेटा। फिर जग्गू जल्दी से मिठाई उठाकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू जाकर कीकी और कुकू के पास बैठ जाता है। जग्गू, ये मिठाई तुम कहाँ से लाए हो? मेरी दादी आई हैं गांव से, वो लाई हैं मेरे लिए ये मिठाई। बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। जग्गू, थोड़ी सी हमें भी दे दो। मैंने बताया ना, बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। मैं तुम्हें दूंगा तो नहीं, मगर तुम दोनों मुझे खाता हुआ देख सकते हो। तुम बहुत गंदे हो। चलो कुकू, हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। फिर कुकू और कीकी वहाँ से चले जाते हैं और जग्गू मजे मजे से मिठाई खाता है। ऐसे जग्गू हर किसी को उल्लू बनाता और खुद को बहुत तेज समझता। फिर एक दिन जग्गू कौवा तोते के पास जाता है और उससे कहता है, मिठू अंकल, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें खून की शदीद कमी हो गई है और बेरजी ने कहा है कि अगर पापा को फल ना खिलाए तो मेरे पापा मर जाएंगे। तुम्हारे पापा तो मरे हुए हैं, तुम मेरे पास पहले भी आए थे। नहीं नहीं मिठू अंकल, मैं तो पहली बार आपके पास आया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे फल देकर मेरे पापा की जान बचा ले अंकल। फिर तोता जग्गू को फल दे देता है और जग्गू फल लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू फल खा लेता है। जब शाम को जग्गू घर जाता है तो उसके पापा की तबीयत सच में बहुत खराब थी। उसके पापा कालू कौवे को तेज बुखार था। हाय हाय, मैं मर गया, मुझे बहुत दर्द है।
ये सब देखकर जग्गू रोने लग जाता है और अपने मन में बहुत शर्मिंदा होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका झूठ सच हो गया हो और उसके पापा उसी के कारण बीमार हुए हों। फिर जग्गू अपने मन में आइंदा झूठ ना बोलने का वादा करता है और भगवान से सच्चे दिल से माफी मांगता है। देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा झूठ भी सच हो जाता है।